जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 11th में जो चित्रा की बुक्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 12th का मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जहां आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोग 12.2 का अध्ययन किया है, 1 का भी अध्ययन कर लिया है। आपको हम बता दें कि आप लोग अगर 12.3 में आए हो ना तो ऐसा नहीं करना, आपको 12.1 देखना है, 12.2 देखना है, इसके बाद 12.3 देखना है, क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम आपको बता दें कि इसमें जो भी हम लोग फार्मूलेस वगैरह प्रयोग करने वाले हैं ना, वो एक है अंतःविभाजन के निर्देशांक। तो ये आता है अंतःविभाजन के निर्देशांक, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब ये तो था आपके हाई स्कूल के लिए। अब आपके फर्स्ट ईयर में एक और बढ़ गया है z बराबर, तो m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। बस ठीक, ये होता है। अब केंद्रक के निर्देशांक, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 3। अब ये था आपके हाई स्कूल के लिए। इंटर में एक प्रोसेस बड़ा है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। ठीक, अब बीच की दूरी आपके हाई स्कूल में ये दो ही मान दिए गए थे, अब इंटर में एक मान बड़ा है। अब एक्स वाई तल पर z बराबर 0, वाई जेड तल पर x बराबर 0, एक्स जेड पर मतलब यहाँ पर जो नहीं होगा एक्स वाई जेड में वही बराबर 0। बस इतने का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी आप लोग अगर कहोगे बाह्यतर विभाजन नहीं लिखा है तो बाह्यतर विभाजन में माइनस लगा देना, ठीक है। और आप लोग अगर कहोगे ये तो केंद्रक है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो बस x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। जो बाकी के फार्मूले तो पीछे हम लोग प्रयोग कर चुके हैं ना 12.2 में, 12.1 में, ठीक है ना। तो आज देखो 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 3, 8, 3, 6, 1 को मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले पॉइंट को लिख लो आप लोग। पॉइंट आपके पास है 5, 3, 8, 5, 3, 8 और इसके बाद है 3, 6, 1, 3, 6, 1। इसको आप लोग x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब अनुपात जो है 3:4, ये m1 ये m2। अब यहाँ पर फार्मूला जो है आप लोग कौन सा लगा दोगे, पहले ही लगा दोगे अंतःविभाजन। तो x बराबर आप लोग लिखोगे m1, तो m1 के जगह लिखोगे 3 और x2 के जगह लिखोगे आप लोग 3 प्लस m2 की जगह 4 और x2 की जगह x1 की जगह आप लिखोगे 5 बटे 3 प्लस 4। y बराबर m1 की जगह 3 और y2 की जगह आप लोग 6, m2 की जगह 4, y1 की जगह 3 बटे 3 प्लस 4। z बराबर m1 की जगह 3, z2 की जगह 1 प्लस 4 इंटू z1 की जगह 8 बटे 3 प्लस 4। तो x बराबर आपके पास 3 तरह का 9 प्लस 5 को 20 बटे 3 तरह का 9। फिर से एक बार समझ लो, हम लोग क्या करेंगे, m1 की जगह 3 और x2 की जगह 3, ठीक ऐसे मान रखा। फिर m2 की जगह 4 और x1 की जगह 5, ये होगा बटे आप लोगों के पास हो गया है ये 7। अब y बराबर ये हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस 4 तिया 12 बटे 7 और ये हो गया आपके पास z बराबर 3 एकम 3 प्लस 8 चौको 32 बटे 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 29 बटे 7, 30 बटे 7, 35 बटे 7। बस आंसर 35 अगर काटना पसंद करते हो काट देना, 5 7 35, बाकी ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, सबके बटे में 7 है। क्यों इनको नाराज करोगे, मतलब ये निराश ना करोगे किसी को, है ना। हाँ, दूसरे का ए, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, 2, -3 तथा -4, 1, -10 संरेख है। संरेख में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बीच की दूरी लगाते हैं, बीच की दूरी लगाएंगे और दो आंसर का आंसर, दो के आंसर तीसरे के आंसर के बराबर होगा। फिर से एक बार,
3 बार बीच की दूरी लगाओगे, 2 आंसरों को जोड़ना वो किसी तीसरे आंसर के बराबर होना चाहिए, तो वो संरेख है। तो क्या है? संरेख है। या तो फिर अंतःविभाजन के निर्देशांक लगा दो, तीनों का अनुपात सेम सेम आना चाहिए। तो बीच की दूरी से बताते हैं आपको। देखो दूसरे का ए पार्ट में है, दूसरे का ए पार्ट में 2 3 4, 2 3 4, इसके अलावा है -1 2 -1 2 -3, ठीक। और इसके बाद है -4 1 1 -10। इसको जो है आप लोग ए मान लो, इसको जो है आप लोग ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। बीच की दूरी लगा दो। सबसे पहले ए बी के हो गए 2 3 4 -1 2 -3, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ए बी की बीच की दूरी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या हमारे पास 2 माइनस ये प्लस का 3 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 का मान हमारे पास 3, y2 का मान है 2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 - z2, तो z1 का मान हमारे पास 4 और z2 का मान है 3, तो माइनस का है तो प्लस कर देंगे। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, ये घटकर 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग 49, 1 50 और ये हो गया 59। तो ए बी बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 59। ये हम लोगों ने ए बी का निकाल लिया। अब बी सी का निकालो। बी -1 2 -3 -4 1 -10। तो अब की बार ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, वही बीच की दूरी फार्मूला लगा दोगे आप लोग। बी सी अंडर रूट में x1 - x2 देखो तो -1 और +4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 तो 2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा z1 तो -3 + 10 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 से 1 घट गया 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग 49, अर्थात अंडर रूट में ये हो जाएगा 59। अब आप लोग निकालोगे सी ए, तो ये हो जाएगा -4 1 और -10। सी ए या ए सी जो भी का हो कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा 2 3 4 x1 y1 z1 x2 y2 z2। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ए सी निकाला करो, हम कहते हैं आप ए सी निकालो या सी ए निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो आप लोग निकालोगे यहाँ पर सी ए -4 और -2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -10 -4 का होल स्क्वायर। सी ए ये हो गया 6 का वर्ग 36, वर्ग में माइनस प्लस हो जाता है। ये होगा 2 का वर्ग 4 प्लस ये हो गया 14 का वर्ग 196, ये जुड़कर हो जाएगा आपके पास 236। 236 किसका वर्ग जानते हो? यहाँ पे 2 अंडर रूट 59, मतलब कैसे आपको निकाल के दिखाते हैं, इसे थोड़ी ना है। 236 है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10 2 नी 18। देखो जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। अब यहां पर देखो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए है। ए बी और बी सी, ए बी का मान में अंडर रूट 59 और इसका मान में अंडर रूट 59, तो अंडर रूट 59 और अंडर रूट 59 को जोड़ोगे 2 अंडर रूट 59, तो वो इसके बराबर है। तो हम लोग कहेंगे अतः संरेख है। अच्छी बात है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का बी पार्ट, त्रिविमीय ज्यामिति के बराबर विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु जो है ये संरेख विभाजन, या तो अंत विभाजन लगा दो या तो बाह्य विभाजन लगा दो, बस तीनों का आंसर बराबर आना चाहिए। देखो आपको बताते कैसे। दूसरे का बी पार्ट में है 2 3 4, इसके अलावा -1 -2 1, ठीक है, -1 -2 1, -1 -2 1, और इसके अलावा
तुम्हारे पास है 5 8 7, 5 8 7। हमने मान लिया अनुपात जो है m अनुपात 1 है। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, और यहाँ पर ये x, ये y और z, ये m1, ये m2। यहाँ पर फार्मूला आप लोग लगाओगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। सिंगल सिंगल हल करो। m1 की जगह आप लोग m लिखो, x2 की जगह आप लोग -1 लिखो, m2 की जगह 1 लिखो और x1 की जगह 2 लिखो बटे m प्लस 1 बराबर x की जगह लिखोगे आप लोग 5, तो ये जाएगा इसी गुणा में, तो -m प्लस 2 बराबर 5m प्लस 5। m को इधर पर छंता करो, 2 को इधर पर छंता करो, -m माइनस 5m बराबर 5 माइनस 2, ये घट जुड़कर -6m बराबर ये हो जाएगा आपके पास 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो m बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 ना 1/2, तो ये हो गया m का मान 1/2। अर्थात अगर अनुपात की बात करोगे तो 1/2, तो m का मान इस तरह रहने दो भी। इस पे आ जाओ, इस पे m1 का मान लिखोगे आप लोग m, y2 का मान लिखोगे -2, m2 का मान लिखोगे 1, y1 का मान लिखोगे 3 बटे m प्लस 1 बराबर आपके पास y का मान हो गया 8। इसको ऊपर पहुंचा दो तो क्या -2m प्लस 3 बराबर 8m प्लस 8, m को इधर और 3 को उधर पिछंता करो, -2m माइनस 8m बराबर 8 माइनस 3, तो यहाँ पर ये दोनों -10m बराबर जगह 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो m बराबर -1/2। अब इस पर आ जाओ, तो यहाँ पर देखो m1 की जगह m और z2 की जगह आप लोग लिखोगे 1 प्लस 1 इंटू z1 की जगह लिखोगे आप लोग 4 बटे m प्लस 1 बराबर आप लोग लिखोगे z का मान है 7, ये ऊपर पहुँच जाएगा, m प्लस 4 बराबर 7m प्लस 7। इसको इधर पर छांतर करो, तो m माइनस 7m बराबर 7 माइनस 4, तो ये हो गया -6m बराबर ये हो गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो m बराबर हम लोग देख पा रहे हैं -1/2। तो सभी के लिए सभी बिंदुओं में m का मान बराबर है कि नहीं, अतः यह है संरेख है। बस सभी में m का मान बराबर होना चाहिए, तो ये संरेख है। देखो दूसरे का C भी है, दूसरे का C है, दर्शाइए कि बिंदु 0 - 11 3, 0 - 11 3, ठीक, 2 - 3 1, -3 -1, इसके अलावा है 4 5 -5, 4 5 -5, संरेख है। बीच की दूरी निकालो, तीनों का आंसर में से 2 का आंसर जोड़ोगे तीसरे के बराबर आना चाहिए। बस देखो, इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C। सबसे पहले 0 - 11 3, 2 - 3 -1, तो ये x1 y1 x2 z1, फिर है x2 y2 z2। तो आप लोग कहोगे ए बी की बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक। विच की दूरी के लिए फार्मूला है ये, विच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये ए और ये बी है, तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे,
तो अंडर रूट में x1 का मान हो गया 0 माइनस x2 का मान हो गया 2 का वर्ग प्लस y1 का मान हो गया -11 और ये प्लस 3 का वर्ग हो गया प्लस z1 का मान हो गया 3 और माइनस प्लस 1 का वर्ग हो गया। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 11 से 3 घटाओ 8 का वर्ग 64 प्लस 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा 16 4 20 64 84 को रूट से निकालो 2 अंडर रूट 21 कैसे 2 का मतलब हो गया 4 क्योंकि ये वर्ग से निकला ना, तो 2 का मतलब कितना हुआ 4, तो 21 चौको 84। अब आप लोग निकालोगे BC 2 -3 -1 4 5 -5 x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये हो गया BC की बीच की दूरी अंडर रूट में x1 2 माइनस x2 तो 4 का वर्ग प्लस -3 और -5 का वर्ग प्लस ये हो गया -1 और प्लस 5 का वर्ग। BC बराबर ये हो जाएगा आपके पास 4 से 2 गया 2 2 का वर्ग 4 प्लस ये हो गया 8 का वर्ग 64 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5 से 1 गया 4 4 का वर्ग 16 16 4 20 4 84 अर्थात ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 21। अब निकालो आप लोग CA, तो 4 5 -5 0 -11 3 x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब देखो फिर से बीच की दूरी तो अंडर रूट में यानी CA का निकाल रहे हैं, अंडर रूट में x1 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस -5 -3 का होल स्क्वायर, तो CA बराबर अंडर रूट में ये 4 का वर्ग 16 प्लस 16 का वर्ग होता है 256 16 हो जाएगा ना, और 8 का वर्ग हो गया 64, तो इसको आप लोग जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 236 कितना 10 का 0 बचा 1 6 6 12 बचा 1 2 1 3 320 प्लस 36 336 अर्थात ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 21। तो यहाँ पर देखो इसको अंडर रूट से निकालो 4 अंडर रूट 21 आएगा। देखो हम बता रहे हैं 4 का वर्ग होता है 16 16 एकम 16 का 6 बचा 1 और 16 दिन 32 33, ठीक। यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 21 और 2 अंडर रूट 21 को जोड़ोगे तो 4 अंडर रूट 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो AB और BC, तो जो AB है इसको जोड़ोगे और BC को जोड़ोगे तो ये CA के बराबर आ जाएगा। तो कहोगे अतः यह संरेख है, अतः यह संरेख है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा तीसरे में कह रहा है कि बिंदुओं तीसरे में कह रहा है कि बिंदुओं क्या है बिंदुओं 2 -3 4 2 -3 4 और इसके अलावा 8 0 10 8 0 10 8 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु C है। C का x का निर्देशांक 4 है, तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो जैसे मान लो कि ये रेखाखंड है, ये A है आपके पास और ये B है, ठीक। तो ये रेखाखंड है और रेखाखंड में यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, कहीं ना कहीं C है, ठीक। तो इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। एक मान 4 है तो अगला मान यानी y का मान और z का मान आपको ज्ञात करके देना है। इसका मान तो आपके पास है ही। तो यहाँ का जो अनुपात हमने मान लिया कि m1 अनुपात m2 है, हमने ये मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखो सेम टू सेम ऐसे लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग करोगे क्या, ध्यान रखना कि m1 अनुपात m2 भी मान सकते हो, k अनुपात 1 भी मान सकते हो, m अनुपात 1 भी मान सकते हो, ठीक है। जो आपको सुविधा लगे वही मान लेना आप लोग। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर विभाजन के निर्देशांक लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ अंतर विभाजन के निर्देशांक में आपके पास ये x1 y1 z1 x2 y2 z2
ये हमारे पास x, ये y और ये z तो है ही। x की जगह 4, तो x की जगह लिखोगे 4, m1 की जगह लिखोगे आप लोग m1 इंटू x2 की जगह लिखोगे आप लोग 8 प्लस m2 की जगह m2 और x1 की जगह 2 बटे m1 प्लस m2। अब इसका इसमें गुणा में पहुंचा दो, 4m1 प्लस 4m2 बराबर 8m1 और प्लस 2m2। अब m1 को इधर और m2 को उधर भेजो, तो 4m1 माइनस 8m1 बराबर 2m2 माइनस 4m2। ये घटकर माइनस 4m1 और ये घटकर माइनस 2m2। इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप लोग हो गए, इसको इसके बटे पहुँचा दो, इसको इसके बटे में पहुँचा दो। तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:2। अब अनुपात ज्ञात कर लिया है, अब आराम से बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तो फिर बिंदु को ज्ञात कर देते हैं। अब देखो इसमें आराम से आप लोग निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आप लोग लगाओगे y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ पर y की जगह y लिखो, m1 की जगह 1 लिखो, y2 की जगह आप लोग 0 लिखो, m2 की जगह आप लोग 2 लिखो, y1 की जगह -3 लिखो बटे 1 प्लस 3, अर्थात y बराबर 2 इंटू -3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास -2। अब आप लोग आ जाओ किस पर? z पर। z बराबर आपके पास क्या होगा? z बराबर आपके पास हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ पर z बराबर m1 की जगह आप लोग क्या लिखोगे? 1, z2 की जगह आप लोग लिखोगे 10 प्लस m2 की जगह 2, z1 की जगह 4 बटे 1 प्लस 2, अर्थात इस जगह 10 प्लस 8 बटे 3, 18 बटे 3, 3 6 18। तो z का मान 6। तो बिंदु क्या आ गया आपके पास? C का बिंदु 4 1 है और -2 आ गया और 6 आ गया। बस आंसर हो गया, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, ज्ञात कीजिए कि 2 4 5 इसके अलावा 3 5 -4 3 5 -4 3 5 मिलाने वाले रेखाखंड को x z तल से किस अनुपात में बांटता है? अनुपात पूछा गया आपकी बार। तो अनुपात जब पूछा गया है तो x z तल है, तो x z तल है, तल पर हम लोग जानते हैं y का मान होता है 0। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और हमने अनुपात मान लिया m1 अनुपात m2 है। तो हमारे पास यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो है y का मान 0, तो y का ही फार्मूला लगाओ। तो y बराबर, तो 0 बराबर m1 की जगह m1 और y2 की जगह आप लिखोगे 5 प्लस m2 इंटू y1 की जगह लिखोगे 4 बटे m1 प्लस m2। ये इसको ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, हटाओ इसको, तो ये जगह 5 m1 प्लस 4 m2 बराबर 0। 4 प्लस में है कि माइनस में है? एक बार देख लेते हैं। एक्स जेड 2 4 5, ठीक है, 2 4 5 3 5 -4 3 4 -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 5 m1। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये उधर पक्षांतर कर माइनस हो जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर बाह्यता विभाजन ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? बाह्यता विभाजन। क्यों बाह्यता विभाजन लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये माइनस में हो रहा है, तो ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दो, ठीक। तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, प्लस में हो जाएगा 4 m2 को इसके बटे में, 5 को इसके बटे में, तो m1 बटे m2 बराबर 4 बटे 5। तो हम लोग कहेंगे कि m1 अनुपात m2 बराबर 4 अनुपात 5। लेकिन कौन सा विभाजन में? हम लोग कहेंगे बाह्यता विभाजन में। कौन सा विभाजन में? बाह्यता
विभाजन में ये हो गया 4:5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि त्रिभुज ABC केंद्रक के मूल बिंदु, देखो केंद्रक के जो मूल बिंदु होते हैं ना, मूल बिंदु के बारे में बता दें आपको कि मूल बिंदु आपके पास 0,0,0 ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद ए का बिंदु 1, 2, 1, 3, ए का है A1, 3 और बी का है -2, B -5, -2 B -5 और C का है 4, 7 C, 4, 7 C, 6 नहीं है वो C है, ठीक है। तो ABC का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि ABC का मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब 6 नहीं वो C है। यहाँ पर देखो केंद्रक की बात कही है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है? केंद्रक के निर्देशांक ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ऐसे y बराबर ऐसे z बराबर। तो अब लोग सबसे पहले x बराबर निकाल लो। तो x का मान हमारे पास क्या जानते हो, ये x है, ये y है और ये z है। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो x बराबर 0 बराबर x1 का मान हमारे पास है a प्लस x2 का मान हमारे पास है -2 और x3 का मान हमारे पास 4 बटे 3। देखो फिर से एक बार, x1 का मान a है हमारे पास और x2 का मान -2 है और ये x3 का 4 है। ये 0 के साथ पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा -+2 बराबर 0। तो हम लोग a बराबर कहेंगे -2। तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। तो ये एक आंसर हो गया हमारे पास। अब देखो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y की जगह भी आप लोग क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर y1 का मान क्या है 1 प्लस b और प्लस 7 बटे 3। ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया b प्लस 8 बराबर 0, तो b बराबर -8। तो b का आंसर भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -8। ये आ गया इसके लिए आंसर। अब c के लिए देखो, z बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। तो z की जगह आप लोग लिखोगे 0 बराबर z1 की जगह आपके पास हो जाएगा 3, z2 की जगह -5 प्लस c बटे 3, ये 0 हो गया। तो आप लोग कहोगे c और -2 बराबर 0, तो c बराबर 2। तो ये आ गया c के लिए आंसर। तो a b c का मान पूछा गया था, तो a b c का मान ज्ञात हो गया और a b c के अनुसार हमारे पास 12.3 खत्म भी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग जय हिंद जय भारत। आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है, वैसे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, कोई भी डाउट हो जाता है किसी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कम समझ में आया, तो उसको वीडियो को आप बैक करके पीछे बैक कर लीजिए, ठीक है, और उसको दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो जाता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में हमसे इस प्रकार से प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक स्क्रीनशॉट।